कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। प्रार्थना में भाग लीजिए सब। हमारे पहले उत्सर्वन सुनिए श्रद्धा के साथ, फिर उत्साह के साथ आप सब लोग पीछे साथ दोहराइए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो रामेश्वर ग्रीन के इस आवासीय क्षेत्र में पावन दामोदर कार्तिक मास में श्रीमान हनुमान जी और गोवर्धन प्रभु ने दीपिका कन्हैयालाल, नीता चंद्रकांत, सूरज चंदनानी, उर्वी मनीष, भावना दिलीप और करिश्मा संजय और शिखा सुमित, ये कुछ देवियां जिनके ऊपर कृष्ण की कृपा है कि इस रामेश्वर ग्रीन को वास्तव में ग्रीन करने के लिए, हरा भरा करने के लिए इस बहुत ही आशीर्वाद वाले भगवान की तरफ से, राधा कृष्ण की तरफ से इस महीने को बड़ा महत्व दिया गया है। ये महीना रास पूर्णिमा से शुरू होता है
भगवान सबको रस प्रदान करते हैं। इस महीने में आगे चल के गोपाष्टमी आएगी, गोवर्धन पूजा होगी और फिर दीपावली आएगी। ये महीना उत्सव का महीना है और उत्सव के महीने में पूरा महीना भगवान के साथ हमको उनकी लीला सुनने का, उनके नाम के कीर्तन करने का, उनके भक्तों को संग करने का जो सौभाग्य मिलता है वो इतना शक्तिशाली है, इतना बलवान है कि आप थोड़ी देर पहले बच्चे भी, बालकियां भी, बालक भी, देवियां भी, भाई भी एक छोटा सा दीप लेके भगवान के सामने अर्पण करने जा रहे थे। ये देखने में छोटा सा एक सामान्य कार्य दिख रहा था, लेकिन ये शास्त्र की दृष्टि में बहुत बड़ा एक यज्ञ से भी अधिक इस महीने में फल देने वाला है। शास्त्र तो लिख रहा है कि जितने यज्ञ संसार में संपन्न करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, कार्तिक मास में भगवान को एक दीप का अर्पण करे तो सारे यज्ञों का फल मिलता है। जो सारे तीर्थों में जाके स्नान करने में समर्थ नहीं है, इस दामोदर महीने में भगवान को दीप अर्पण कर दे और सुबह सूरज उगने से पहले स्नान कर दे तो सारे तीर्थों का फल मिल जाएगा। तो ये इतना छोटा काम नहीं है। वास्तव में आपने जो ये काम किया है, बड़े बड़े ऋषि जिस दिन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हमको ऐसा करते थे, वो आपको सुलभ यहाँ सूरत में इस रामेश्वर ग्रीन में प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है कि आपके कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए हैं। बहुत जन्मों के जब तक पुण्य इकट्ठे नहीं होते हैं तब तक ऐसा मानव जन्म मिलना भी मुश्किल है, और मानव जन्म में सत्संग मिलना उससे ज़्यादा दुर्लभ है। और सत्संग में भी भगवान की सेवा मिलना उससे भी मुश्किल है। तो ये जो आज का कार्यक्रम है, वास्तव में जो ये आज का सत्संग है, ये बहुत भागवत के ऊपर आधारित भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सत्संग है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान की बाल लीलाएं सुनने से हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारे कानों को आनंद की अनुभूति होती है, अंदर जो है मीठा मीठा भगवान के मधुर नाम का कीर्तन, भगवान की मधुर रूप का वर्णन, भगवान की मधुर लीलाओं का श्रवण, ये कानों के लिए तो अमृत है। और मन जो हमेशा चिंताओं में डूबा रहता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा एक पेय, मीठा शरबत है जो उसको शांत और मधुर बना देता है। और एक सबसे बड़ा लाभ ये है इसमें कि हमारे हृदय में जो भगवान ने अपना प्रेम भर के भेजा है, जिस प्रेम को जगाने में हम समर्थ नहीं हो पा रहे थे, वो मात्र भगवान की बाल लीला श्रवण करने से वो प्रेम जाग जाएगा। और वो प्रेम भगवान का हमारे हृदय में भगवान ने जो भर के भेजा है, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, भगवान हमसे प्रेम करते हैं तो वो भी आशा करते हैं कि हम भी वापस उनसे मुड़ के प्रेम करें। भगवान तो प्रेम का ही रूप है, और वो हमारे पिता भी है, माता भी है, सब कुछ भगवान है। और वो चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, हम उनकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि हर एक माता पिता चाहता है कि हमारे बच्चे हमारी आज्ञा का पालन करें, हमसे प्रेम करें। आप सब माता पिता हैं, आपकी ऐसी मंशा है कि नहीं है? भाई, जो भी आप माता पिता हैं, आप सबकी ये अभिलाषा है कि नहीं है कि हमारे बच्चे हमारी आज्ञा का पालन करें, हमारे बच्चे हमसे प्रेम करें, हमारी सेवा करें, ऐसा मन में भाव है कि नहीं? तो भगवान के मन में क्यों नहीं होगा? वो हम भी तो भगवान के बच्चे हैं ना।
अब आप भी तो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, सारा धन खर्च करने को तैयार है। अगर बच्चे की आवश्यकता पड़ जाए तो सब कुछ उसके लिए बलिदान देने को तैयार हैं। तो ऐसे भगवान भी तो हमारे पिता हैं, और वो भी हमसे प्रेम करते हैं, और वो भी आशा करते हैं कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें, उनसे प्रेम करें, उनकी सेवा करें। एक स्वाभाविक है, और ये ऐसे भगवान करते हैं तो ये भगवान का अपना अधिकार है, क्योंकि वो हमारे माता पिता है, पालन करने वाले हैं, सब कुछ तो वही है। भाई सांस ले रहे हैं हवा में, ये हवा किसने पैदा की? सरकार ने पैदा की है क्या? किसी आदमी ने पैदा की है? मुफ्त की है कि नहीं है? और सब मुफ्त का सांस ले रहे हैं ना। कोरोना में ऑक्सीजन कितनी महंगी थी पता था? लोगों का तो प्राण जा रहा था, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, और सबको ये मुफ्त में मिल रही है। भगवान की तरफ से इसमें कभी कमी आई? तो इतना बड़ा दयालु भगवान है जो सबको सांस लेना, पापी को भी सांस लेने के लिए हवा बंद नहीं करता है, दुष्ट को भी सांस लेने के लिए हवा बंद नहीं करता है। क्योंकि बाप कभी, कितना भी बच्चा शैतान बन जाए, लेकिन बाप के हृदय से प्रेम समाप्त नहीं होता। कभी भगवान ने किसी की हवा पानी बंद नहीं किया। सबको रोजी रोटी तो सदा से दे ही रहा है सबको। ये तो कहते हैं कि सबको रोजी, भगवान सबको भोजन। तो एक बार लक्ष्मी देवी ने कहा नारायण से कि मैं सबको भोजन पहुंचाती हूँ। नारायण मुस्कुराने लगे कि सबके भाग का आपके माध्यम से पहुंचाता तो मैं हूँ ना। तो लक्ष्मी जी एक डिबिया लाई चांदी की, उसमें एक छोटा सा जीव बैठा था। बोला मैं इसको डबिया में बंद करते हैं, बता अब इसको भोजन पहुंचा के दिखाओ। और दिखा रही थी ऐसे कि देखो आपके सामने इसमें बंद कर रही हूँ। बंद किया, दूसरे दिन खोला तो एक चावल का दाना वो चूंटी खा रही थी। वो चावल नारायण के माथे के ऊपर तिलक में लगा था, उसके अंदर गिर पड़ा। बोला ये तो उसका भोजन उसका था, उसके सामने पहले रखा हुआ था। शेर जो है ना, शेर मांस जब खाता है ना तो उसके दांतों में पशु का मांस अटक जाता है, फिर शेर मुंह खोल के बैठता है, और एक जीव आता है उसके अंदर उस मांस को खाता है। तो कुछ जीवों का भोजन भगवान ने शेर के मुख में रखा है। सब लोग शेर के मुख से डरते हैं, लेकिन शेर के मुख में भी भगवान का किसी का भोजन रखा है। ये भोजन की व्यवस्था तो एक पहले जमाने में साधु महात्मा जंगल में रहते थे, उनके पास जो शिष्य बच्चे रहते थे, उनको भिक्षा लेने के लिए किसी घर के बाहर जाते थे, तो वो हमेशा कहते थे माता भिक्षाम देहि माता, ये उनकी भाषा होती थी। तो बड़े गुरुजी के साथ उनका नौजवान लड़का जो सेवक था वो आया, कहा कि भिक्षाम देहि माते थे। अंदर से कन्या नवयुवती बाहर आई और रोटी महात्माओं को दिया। तो वो इतना अबोझ था, इतना अनजान, वो नया भक्त था। वो उस नई नवयुवती कन्या को देख के आश्चर्यचकित हुआ, और मुड़ के जैसे वो बाहर निकले तो गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये जो हमको रोटी देने आई थी माता प्रसाद भोजन, उनकी छाती ऐसे क्यों बाहर पड़ी थी, बेचारे को मालूम नहीं क्या है। तो गुरुजी ने कहा बेटा ये कल शादी होगी, माँ बनेगी ना, तो भगवान ने दूध की थैलियाँ बना के रखी है। बच्चे के जन्म लेने से पहले दूध की व्यवस्था भगवान ने करके रखी है। तो वो शिष्य कहता है गुरुदेव फिर क्यों हम अपनी कुटिया में रखेंगे, तो भगवान भोजन नहीं पहुंचाएगा क्या? बच्चे के जन्म से पहले दूध की थैलियाँ बना लेता है, तो हमको काहे के लिए किसी के घर के बाहर जाके मांगने की जरूरत है? यहीं बैठ जाएंगे तो भगवान भोजन तो यहाँ पहुंचा ही देगा। एक बार एक महात्मा ऐसी कथा कर रहा था कि भगवान सबको भोजन पहुंचा देता है और जबरदस्ती खिला भी देता है, तुम नहीं खाओ तो एक आदमी नास्तिक था, उसको विचार आया कि मैं देखूं कि महाराज कह रहा है भगवान को भोजन सबको खिलाता है, देखूं मुझे कैसे खिलाता है। तो उसने क्या किया, जंगल के अंदर जाके एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया, और पेड़ पे बैठ गया, बोला अब मैं भगवान देखूं मुझे यहाँ कैसे खिलाता है। उस पेड़ के नीचे यात्री कोई जा रहे थे, बैठ के भोजन के अपने अपने टिफिन खोले। उन्होंने कहा कि अब भोजन कर लें, रास्ते में जाना है आगे, उधर नीचे बैठ गए। वो भोजन के टिफिन खोल के बैठे ही थे
तब तक डाकू कहीं से घोड़ों के ऊपर चढ़ के आ रहे थे। डाकुओं का आवाज़ आया, वो बेचारे भोजन खुला ही वहीं छोड़ के अपनी जान बचा के भाग गए। डाकू जब आए तो देखा भोजन रखा पड़ा है खुला, किसी ने कहीं विष डाल के रखा हो और हमको मारने के लिए योजना बनाई हो। ढूंढो यहाँ कोई है क्या। ऊपर नीचे ढूंढा, एक पेड़ के ऊपर आदमी बैठा है। अरे इसको उतारो नीचे, नीचे आओ। वो तो उतर नहीं रहा था। दो आदमी ऊपर चढ़े, डाकू पकड़ के उसे नीचे बोला भोजन खाओ। तो उसने तो कहा था नहीं भगवान जबरदस्ती खिलाया, मैं तो नहीं खाऊंगा। उन ऊँट को तो संदेह हो गया कि इसने तो विष मिलाया, इसलिए खुद नहीं खा रहा है, हमको ही खिला के मारना चाह रहा है। अब जब ये झगड़ा चल रहा था, 4 डाकू थे, उन्होंने, 2 ने हाथ पकड़ा, 2 ने पाँव पकड़ा, 5वें ने उसके मुंह में जबरदस्ती भोजन ठोंसा। तो उसने कहा अरे भगवान जबरदस्ती ऐसे मत खिलाया करो। तो वहाँ ऐसे भगवान जबरदस्ती खिला देता है। और इस बात पे मुझे याद आता है, आप तो बड़े अच्छे हो कीर्तन कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग में किसी के मुख से हरे कृष्णा निकलवाना घोड़े को दवाई देने के बराबर है। 4 आदमी चाहिए 4 टांगे पकड़ने के लिए, एक मुंह खोलने के लिए, एक दवाई डाले। तो ये आसानी से भगवान का नाम भी कलयुग में कोई लेने को तैयार नहीं है। मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम बोलने में बुखार चढ़ जाता है। अब इसका बीमारी का कारण क्या है कि हमें रोग लगा हुआ है। उस रोग में मीठा भगवान का नाम भी कड़वा लगता है। अब जैसे किसी को पीलिए की बीमारी होती है ना, तो उसको कहते हैं, उसका इलाज है कि गन्ने का जूस पियो, लेकिन गन्ने का जूस वो कहता है कड़वा है। अरे गन्ने का जूस कड़वा नहीं है, तुम्हारी जीभ के ऊपर रोग के कारण कड़वा है। 2 चूंटियाँ थी, 2 चूंटियाँ आपस में थी दोस्त। एक रहती थी मिठाई के दुकान पे, दूसरी रहती थी नमक के गोदाम पे। दोनों आपस में मिली। तो एक सहेली कहते हैं बहन क्या करूं, मेरा दुर्भाग्य है, सारा दिन नमक के गोदाम में नमक मुंह में पड़ा है। अरे हमारा दूसरे का बहन मेरे वहाँ तो मिठाई का माल ही माल पड़ा है, तुम आओ मेहमान हो मेरे घर में, तुम कर मेरे साथ चलो, खाओ मिठाई, मौज करो। वो दूसरी वहाँ गई, उसको हलवा खिलाया, रसगुल्ला खिलाया, बोला ये भी नमकीन है। अरे हलवा रसगुल्ला नमकीन कैसे है? बोला मुंह खोलो। मुंह खोला तो एक नमक का दाना पहले से अंदर पड़ा था। अब जो पहले से उसके नमक का दाना पड़ा था, तो अब ऊपर खिलाओगे तो मीठा तो नहीं लगेगा ना। तो ये हमारे अंदर नमक का दाना पहले पड़ा हुआ है। भगवान का नाम मीठा हमको लग नहीं रहा है मीठा, भगवान के नाम में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे को पीलिए का रोग हो गया है। हमारी जीभा के ऊपर भगवान के नाम की मिठास का जो मधु का आनंद है वो नहीं आ रहा है। तो वह इसकी चिकित्सा क्या है? वह इसकी चिकित्सा यही है कि आपको गन्ने का जूस पीते रहना पड़ेगा, तो आपकी बीमारी अपने आप जड़ से निकल जाएगी। तो ये आप अपने आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए सत्संग करने की जरूरत पड़ रही है। अब सब जैसे बच्चा अपने घर में पढ़ता नहीं है, इसलिए स्कूल खोला जाता है। स्कूल में जाता है, सब बच्चे होते हैं तो उसके साथ पढ़ना शुरू कर देगा। तो ऐसे ये स्कूल खोली जाती है। ये सत्संग वास्तव में आध्यात्मिक स्कूल है। और इन स्कूलों के द्वारा, इन सत्संगों के द्वारा गत 1200 वर्ष में जब बाहर के आक्रांताओं ने, अफगान से आए या मुगल आए या तुर्क आए, अफगान आए, फिर अंग्रेज आए, उनके समय में भारतीय संस्कृति का तहस नहस हुआ। तब भी ऐसे जैसे हम उद्यान में बैठे हैं, साधु संतों ने पेड़ के नीचे बैठ के सत्संग किया। और उस सत्संग में रामायण के उदाहरण से कहते थे, देखो भाई तो होना चाहिए भरत जैसा, राज मिले और भाई बिछड़े तो राज को त्याग करके भाई को पकड़ना चाहिए। ऐसा भरत भाई हुआ है जो राज को तिलांजलि देकर राम जी को मनाने के लिए गए थे। तो इससे संस्कार क्या पड़ा? भाइयों के प्रेम में वृद्धि हो गई। फिर कहते हैं पत्नी हो तो सीता की तरह, राजमहलों में रहना पड़े या वन में जाना पड़े, पति का संग, साथ और सेवा नहीं छोड़ती है। तो नारियों के अंदर नारी धर्म का कितना प्रबल प्रभाव पड़ा कि 1200 साल के बाहर के
आक्रांतकारियों के प्रभाव से भी हमारी संस्कृति सुरक्षित बची है। नहीं तो देखो, अफगानिस्तान में एक ज़माने में कंधार में महाराज शुबल का राज था, जिसकी बेटी थी गंधारी, जो धृतराष्ट्र को दिल्ली में शादी कराई थी, जिसका बेटा दुर्योधन हुआ था। तो ये पूरे का पूरा राज जो है वो भारत का एक अंग था, कंधार। तो मैं बहुत पुरानी बात कर गया। महाराज रणजीत सिंह जब पंजाब का राजा था तो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक सिखों का राज था। पिशावर में सिखों का राज था, कश्मीर में सिखों का राज था। तो ये कोई पुरानी बात नहीं, अभी की बात है। वो ये जो चीन के पास अभी हिमालय है, ये भी महाराज रणजीत सिंह के राज में था। तो ये सारी संस्कृति वहाँ की तहस नहस हो गई, लेकिन भारत की संस्कृति अभी तक सुरक्षित है। नाम निशान वहाँ का मिट गया, अब कुछ है नहीं, वह जगह का नाम पड़ा है सिर्फ। तो ये सत्संग जो है, ये जो कक्षाएं लगती है, ये हमारी संस्कृति की सुरक्षा का सबसे सटीक और शक्तिशाली साधन है। इसकी आवश्यकता है। वास्तव में भारत इसलिए महान था, जैसे आप आज बैठे हैं ना, ऐसे 50 साल पहले भारत में रोज सब काम से आते थे, घर में भोजन किया, आके बाहर बैठते थे। कहीं रामायण की कथा होती थी, कहीं भागवत की कथा है, कहीं गीता की कथा है। और ऐसे ये कथा का ऐसा प्रचलन था कि हर एक व्यक्ति, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, सब धार्मिक शास्त्र का रोज श्रवण करते थे। उसके कारण हमारे परिवार आपस में संगठित थे, प्रेम था। ये संस्कृति, ये सारा हमें अभी आस्ते आस्ते, ये तो भारत की महानता वाला जो सत्संग का रोज का हमारा एक, जैसे रोज रात को भोजन जरूरी है, ऐसे रात को रोज सत्संग मिलता था, तो सोते थे, सुख से नींद आ जाती थी। ये एक भारत की महानता का मुख्य ये बात थी कि सत्संग। और माताएं भी पहले बच्चों को सुलाने के लिए राम कथा सुनाती थी, कृष्ण लीला की कथा सुनाती थी। उसका प्रभाव ये हुआ कि आज जब कथा करते हैं तो लोग सोने लगते हैं। कथा करते हैं तो लोग सोने लगते हैं, कहते क्या करें, भगवान कोई कथा सुना के सुलाती थी, तो ये तो हमारी परंपरा है, हम भी कथा में सो जाते हैं, और क्या है। ये कथाएं सोने के लिए अब बन गई है, कथाओं से सोना शुरू हो गया है। कथा में सबको नींद आने लगती है प्रायः। और बच्चों को सुलाने के लिए पहले लोरी भी ऐसे दी जाती थी। हाँ, हो ये कथाएं जो है, ये अब ये जो कार्तिक महीने में लीला है, ये भगवान श्री कृष्ण के दिवाली के दूसरे दिन, दिवाली होती है अमावस्या की, उसके दूसरे दिन प्रतिपदा को ब्रज में सारे ग्वाल बाल इंद्र का यज्ञ किया करते थे, इंद्र की पूजा करते थे। इसलिए कि इंद्र बरसात करता है, और बरसात से हमारे खेत हरियाले होते हैं, पशुओं के लिए घास होता है, और नदियों में पानी होता है, तो हमारा निर्वाह है। इंद्र कैसे हो रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण जब 7 वर्ष के हुए, 7 वर्ष के हुए तो रोका था, लेकिन भगवान अभी 3 वर्ष के जब थे, तो जिस दिन ये इंद्र का यज्ञ होने वाला था, दिवाली के दूसरे दिन, उस दिन माता यशोदा के मन में ये आया। 2-3 कारण थे। एक कारण तो ये था कि घर में एक बड़ा उत्सव था, दिवाली था, तो काम करने वाले सेवकाएं भी छुट्टी पे गई थी। और दूसरा ये था कि घर में उत्सव चल रहा था। और तीसरा ये था, शिकायत रोज आती थी कृष्ण की कि हमारे घर में माखन की मटकी तोड़ गया, हमारे घर में दूध तो खा गया, हमारे घर में मक्खन चोरी कर ली। ऐसे तो कृष्ण पूरे ब्रज में हर घर में जाके मटकी फोड़ के आता था, माखन चोरी करके आता था। तो यशोदा ने कहा, दूसरे के घर में माखन क्यों खाने जाता है? तो ये हमारे घर में जो सेविकाएं हैं, अच्छा माखन नहीं बनाती होंगी, मैं माँ हूँ, अपने हाथ से इसके लिए माखन बना लूँगी, कल मैं खिलाऊँगी, फिर देखूँ कैसे किसी के घर जाता है। ये हरिमाम का भाव है कि माँ के हाथ की रोटी
माँ के हाथ का जो भाव है ना रोटी में, वो स्वाद कहीं बाहर नहीं आता। और दुर्भाग्य से अब बच्चे माँ के हाथ की रोटी खाने के लिए, कोई बच्चा खुश नहीं है, बाहर सबको खाने का शौक है। असल में माँ के हाथ की रोटी, माँ का दूध हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, हमारी परंपराएं, कुल की धर्म नीति, सबकी सुरक्षा का साधन है। बेटी के हाथ का, माँ के हाथ का, बहन के हाथ का, पत्नी के हाथ का प्रेम से बना हुआ भोजन, उसमें भोजन का रस नहीं है, उनका आंखों से जो प्रेम उसमें आता है ना, और फिर भगवान को भोग लगता है तो वो अमृत बन जाता है। ये बाहर जो कम पकाने वाले हैं ना, इसके लिए आपके लिए प्रेम नहीं है, इनका आपकी जेब में, इनका होता है नज़र आपकी जेब पे होती है, और माँ की नज़र आपकी दिल पे होती है कि मेरे बच्चे की दिल प्रसन्न हो जाए खाने में। और बाहर से खाने खा कर आओगे तो चिंता होगी, इतना पैसा खर्च हो गया, कल कैसे कमाएंगे, रुपया 5,000 खर्च हो गया, 5 आदमी खा के आए, तो 5 बाल भी हाथ से ऐसे खींच के निकालोगे, गंजे भी जल्दी हो जाओगे और परेशानी भी चालू हो जाएगी। और ये जो बाहर जो चीज़ है वो तो प्रेम से तो बनाई हुई नहीं है ना। और उसके बाद हमारे पुराने ज़माने में कहा था कि इसके छोले सबसे अच्छे टेस्टी क्यों हैं, तो उससे पता किया, बोला मैं देगड़ा 7 दिन में एक बार धोता हूँ इसलिए टेस्टी है, बर्तन धोता ही नहीं है तो वो टेस्टी हो जाता है। तो क्या उनके पास कोई बचा हुआ कहीं फेंका हुआ देखा है आपने? बचा हुआ कहाँ जाता है? सब उसी के अंदर हमको खिलाते हैं, हम देखते नहीं हैं, और हम खुश हैं कि बहुत अच्छा हमको मिल रहा है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है बाहर। वैसे भारत में भोजन बेचने का तो कभी कोई परंपरा थी ही नहीं। कहते हैं महाराज युधिष्ठिर के राज में 5,000 रसोई बाहर से आने वाले यात्रियों के भोजन का प्रबंध करते थे, जहां अन्न क्षेत्र चलता था। आज भी वृंदावन में अन्न क्षेत्र चलता है, 500 आए 1000 आए सबको भोजन मिलता है, एक भी आदमी भूखा नहीं सोता है। राजा रानी की कृपा से ब्रज में एक होटल के बाहर लिखा था, आओ खाओ खाना फ्री, तुम्हारा बिल तुम्हारे पोतों से लिया जाएगा, तुम्हारा बिल तुम्हारे पोतों से लिया जाएगा। तो कुछ ना, शादी भी नहीं कही थी, ऐसे घूम रहा था, बोला मैं जाके खाता हूँ, मेरा पोता होगा कि नहीं होगा, मेरी तो जान छूटी, मुफ्त का है जाके खा रहा हूँ। उसने तो अच्छे बड़े बड़े ऑर्डर दिए, खाया, बाहर निकला तो 2,000 का बिल दो, बोला मेरे पोतों से लोगे, बोला ये तेरे दादे का है, वो पहले खाया गया, मुफ्त का खा गया है यहाँ से। तो ये आप ये समझ लो कि ये आपका दादे का बिल भी आपसे अभी चुका रहे हैं, आपको पता नहीं लगता है। ये 3 पीढ़ियों का जो बिल ले रहे हैं, एक ऑर्डर के ऊपर 3 पीढ़ियों का बिल लेते हैं। तो ये भोजन है, सो मैं कह रहा था, ये संस्कृति हमारी बाहर की नहीं थी। अतिथि देवो भव, मेहमान आ जाए तो हमारे लिए पूजनीय है, उसको प्रेम से प्रसाद खिलाया जाता था। ये हमारी संस्कृति थी। लेकिन ये पाश्चात्य देश से भोजन बेचने को, दूध बेचने का तो हमने हमारे जीवन में, हमारे गांव में कोई दूध बेचने जाता था तो छुपा के ले जाता, कोई देखे ना कि दूध बेच रहा है, लज्जा आती थी कि दूध बेच क्यों रहा है। अरे दूध और पूत घर का धन माना जाता था। पहले लोग किसी घर में जाते थे, पूछते तुम्हारे घर में दूध है, अपने घर का दूध है, गाय है, आपका पुत्र है, संतान है, ये 2 बार। पहले लोग किसी घर में जाते थे, दूध पूत के बारे में पूछते हैं। अब जाते हैं, पूछते थे बड़ी पिन वाला चार्जर है, वाईफाई का नंबर क्या है, वाईफाई का कोड वर्ड क्या है, और पिन कौन सी, बड़ी पिन वाला के छोटी पिन वाला चार्जर है। अब किसी को कोई पूछना नहीं है तेरे घर में दूध है कि नहीं। अब मालूम है कि दूध कहाँ से आया इसके घर में, ये तो बाहर से बेचारा थैली का दूध लाता है, और जो थैली का दूध है उसका दिमागी थैला हो गया। अब इसको क्या पूछेंगे तेरे घर में दूध है कि नहीं है दूध। इतने मिट्टी के बड़े बर्तन के अंदर 5-5 किलो पुराने जमाने में दूध घर में पकाया जाता था। वो माँ यशोदा अपने घर में गाय पद्मगंधा थी, वो 5-7 गायों का दूध उसको पिलाया जाता था। फिर वो दूध
गाय का नाम ही था पदम गंधा गाय। उस गाय के दूध से श्री कृष्ण के लिए मक्खन बनता था। तो माँ ने रात को दूध अच्छी तरह से उबाला, फिर ठंडा किया, फिर मिट्टी के बर्तन में दही डाला और रात को जमा के रखा। आप में से इधर कितने यहाँ देवियाँ बैठी हैं, मक्खन कैसे निकालते हैं आप बताइए मुझे। पहले तो गाय दूहना आती है किसी एक को? आपको मालूम है लड़की का नाम संस्कृत में है दोहेतर। उसका मतलब गाय को दोहना सीखा हुआ है, उसको कहते थे लड़की। अंग्रेजी में हो गया डाटर। वो अंग्रेजी में डाटर संस्कृत का दोहेतर का बिगड़ा रूप है। और सिंधी में धी हो गया, मतलब दूध निकालने वाली। तो ये दूध निकालना पहले आना चाहिए, फिर दही बनाना के नहीं। मक्खन किसी को निकालना आता है? मिक्सी वाला मत बताना मेरे। मक्खन कैसे बन? हाँ, वो गांव की लग रही है पुरानी माता, कहीं से गुजरात राजस्थान की, उसको मालूम होगा। हाँ, रात को दूध जमाना पड़ता है। मौसम के हिसाब से ठंडी है तो उसको कंबल उड़वा के रखना पड़ेगा, नहीं तो जमेगा नहीं। और फिर जब हल्का ठंडा हो जाता है उसमें दही डालेंगे, जामुन कहते हैं उसको। फिर मौसम के हिसाब से उसको अंदर रखना है, बाहर रखना है, बिल्ली से बचाना है। यानी कि बिल्ली उसके अंदर, वो बिल्ली भी ढूंढती है कि तुमने कहाँ रखा है। उससे बचाने के लिए टोकरा भी ऊपर रखना पड़ता है। वो बहुत बड़ा इसका अपना एक इंजीनियरिंग हुआ करता था। वो पुराने ज़माने की माताओं को वो सारा इंजीनियरिंग आता था। और सुबह उठ के फिर उसमें से ऊपर से मलाई वाला दही जो है वो मक्खन के लिए निकाल के अलग करते थे। बाकी बच्चों के खाने के लिए थोड़ा दही, उसके नीचे वाला दही बच्चों के खाने के लिए रखते थे। और उसके बाद उसके अंदर पानी डालते हैं। पानी भी ठंडी की मौसम है तो गर्म पानी, और गर्मी की मौसम है तो ठंडा पानी। और फिर एक मंथनी होती थी उसमें डालते थे, मशीन वाली नहीं। फिर 1 घंटा कम से कम सुबह सवेरे पुराने ज़माने की हमारी माताओं का जिम चालू होता था। ये था देवियों का जिम 1960 का। सुबह बैठ के 1 घंटा ऐसी अच्छी एक्सरसाइज होती थी। मक्खन जब तक निकले ना तब तक माता जी का मुंह पूरा लाल हो जाता था। कोई लिपस्टिक की जरूरत नहीं थी, सब अपने आप सुंदर लगती थी। सब लाली लाली हो जाती। भाई सारा खून तो ऊपर जाता है। और सुंदर वक्षस्थल इतनी सुंदर होती थी। वो ये मेहनत इतनी सुबह सवेरे, बहुत से बड़ी एक्सरसाइज थी। और इसके साथ घर में अपना बच्चों के लिए आटा भी स्वयं बनाती थी माता जी। ये संस्कृति थी हमारी। उसको कहते हैं, आजकल कहते हैं कोल्ड प्रेस्ड आटा, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। कोल्ड प्रेस का मतलब मशीन जो आस्ते आस्ते चले, क्योंकि तेज जो मशीन चलती हैं उसमें इतनी गर्मी और घर्षण होती है, पौष्टिक पदार्थ सारे नाश हो जाते हैं। इसलिए आजकल ऑयल भी कहते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल है। इसका मतलब घानी में जैसे ऑयल निकलता, आस्ते आस्ते बेल चलता है, जो ऑयल निकलता है वो है पौष्टिक ऑयल। और ये बाजार का जो मशीन वाला ऑयल है, इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ जल के भस्म हो गया। और वो जो दही से फिर मक्खन बनता था, और अपने हाथ का माँ का आटे की ताज़ा आज का आटा, उसका रोटी जिसके अंदर कोई भी जीव जंतु नहीं। आजकल के आटे, पुराने ज़माने में आटे में कीड़े पड़ते थे, मतलब मालूम है, आटा ऐसे गोला गोला हो जाता था, अंदर कीड़े होते। आज किसी आटे में कीड़े पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि आटे के अंदर से चोकर निकाल के अलग कर देते हैं, मैदा अलग कर देते हैं, निशास्ता अलग करते हैं। इतना आटा बेकार भूसे वाला है, कीड़े के काम का भी नहीं है, कीड़ा भी उसमें नहीं पड़ता है। अब आदमी क्या खाएगा? कीड़ा भी उसमें नहीं पड़ता। आप अपने घर का आटा पीस के रखो, 4 दिन में कीड़ा पड़ जाएगा। बाजार वाले आटे में 6 महीने में नहीं पड़ेगा, क्योंकि आटे में कीड़े कोई पसंद नहीं है। वो आटा तो आप क्या खाओगे? क्योंकि उसका तो 7 तो 6 चीज़ें उसमें निकाल के बाकी जो भूसा बचता है ना। एक कलयुग के लोगों के लिए कवि ने लिखा है, दाना बिनकर दाना गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की तो छाल मिलेगी, पानी के मिलेंगे इंजेक्शन,
आने वाली पीढ़ी को। अभी तो किलो दाल मिलती है ना, ठहरो, बोले 25 दाना दाल देना भाई, 50 दाना दाल पूड़ियाँ बंधी हुई होगी, कितने दाने दाल के चाहिए। ऐसा वक्त भी आने वाला है। गेहूं की केवल छाल मिलेगी, अभी भी तो वही मिल रहा है। पानी की अभी बोतल मिल रही है, फिर इंजेक्शन मिलेंगे। ये ऐसा हाल आने वाला है जी। सुखी हो जाओ, कुछ संस्कृति की सुरक्षा करो, नहीं तो बिस्तर सबका गोल मिलेगा, खटिया सबकी खड़ी मिलेगी। ये जो होने वक्त आ रहा है बहुत भारी आ रहा है। तो इसलिए माता जी ने रात को दूध को जमा के रखा, सुबह सवेरे 4 बजे माताएं उठ के मंथन करती थी, बिलोना बोलते हैं उसको। ये दही के मंथन को 4 बजे उठ के माताएं करती थी। इसका मतलब पहले लोगों का सवेल उठने की आदत थी, और सवेल उठने की आदत, ये जो जिसका स्वभाव है वो दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति है। जो सवेल, ये अंग्रेजी में कहावत सुनी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। पढ़ाते हैं स्कूल में बेटी, ये पढ़ाते हैं, अभी कभी सुना है? हाँ, बचपन पढ़ाया कभी क्या स्कूल में? सवेरे सो, सवेरे उठो, स्वस्थ रहो, धनवान रहो और बुद्धिमान रहो। अब क्या है आजकल, आप बताइए कैसे हमारा संस्कार है? 12 से पहले सो नहीं, सूरजमुखी की तरह सूरज उगने से पहले उठो नहीं, स्वास्थ्य का सत्यानाश करो, धन का नाश करो और बुद्धि का देवाला निकालो। ये आजकल की स्थिति है हमारे संस्कार की और समाचार की। रसोई घर में कोई देवी बिना स्नान के नहीं जाती थी भारतीय संस्कृति में। अरे चौका भगवान का है, अग्नि देव को जहाँ प्रज्वलित किया जाता है, बिना स्नान के उसमें प्रवेश करना भारतीय संस्कृति नहीं है। अब चाहे तो आंखें अभी खुलती नहीं है, चूल्हा जलता है, आधी आंख खुली हुई चूल्हा जलता है जी। स्नान तो एक को मैंने कहा लिखा है शास्त्र में, स्नान सूरज उगने से पहले करना चाहिए। बोला अंधेरे में करना चाहिए, यही ना? बोला हाँ। बोला मैं शाम को ही करती हूँ, सूर्यास्त होने के बाद करती हूँ। तो आपको सूरज को नहीं देखना है ना, तो शाम को कर लेते हैं, इसमें क्या है? तो ये बहुत बड़े संस्कार है वास्तव में। एक हाथ से रोटी खाना भूल गया लोगों को, 2 हाथ से ऐसे काट के खाते, देखा है? ये हमारे साथ, ये उल्टा हाथ रोटी को नहीं लगना चाहिए, इसको बांध के रखते हैं स्कूल में सिखाने के लिए कि कहीं रोटी को ना लग जाए। एक हाथ से टुकड़ा काट के खाने की परंपरा है, हम देखते देखते 2 हाथ से काटना शुरू किया। जूता पहन के तो रोटी नहीं खानी चाहिए। आज तो डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, जूते पहन के रोटी खाते हैं। ये सच है कि झूठ है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। संस्कारों का सत्यानाश हुआ कि देवाला निकला कि नहीं निकला? अरे पहले तो रोज भोजन को अपने से ऊपर रख के हाथ धो के चौकी के ऊपर प्रणाम करके भोजन को खाते थे। ये संस्कार थे कि नहीं थे? तो बहुत जरूर सब संस्कार हमारे चले गए हैं। आप समझो कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या समाचार दे रहे हैं, क्या हम उनके लिए हम धरोहर रख के जा रहे हैं, संस्कारों का देवाला छोड़ के जा रहे हैं। पीछे क्या रहेगा? पीछे ये बाहर के देशों की देखा देखी में हमने बाहर खाना शुरू किया, हमने दोनों हाथों से खाना शुरू किया। कभी 2 हाथ खाना खाते हुए पता लग जाता है कि ये कौन से संस्कार से, क्या संस्कार का है, इसका पीछे का है। खाना खाने से पता लग जाता है, उसके उठना बैठना नहीं, केवल खाना खाने से पता लग जाता है कि संस्कार कैसे हैं। सो माता जी सुबह उठी 4 बजे, स्नान किया। यशोदा मैया ने रेशमी साड़ी पहनी और पीले रंग के रेशम की, और रेशम भी कीड़ा मारने वाला नहीं, अलसी के पुष्प का रेशम था, उसकी साड़ी पहनी। क्योंकि रेशमी वस्त्र पहन के पूजा करने से दोष नहीं लगता है। सोती वस्त्र, सोती आसन होगा, सोती वस्त्र होगा, दरिद्रता की निशानी।
या रेशमी हो या ओनी हो, मौसम के हिसाब से। गर्मी है तो ओनी आसन होना चाहिए, और अगर गर्मी है तो फिर सिल्क होना चाहिए। माता जी ने, सर्दी की मौसम थी, दिवाली के बाद तो सर्दी शुरू होती है, और वो भी वृंदावन में तो बहुत ठंडी होती है। माता जी ने साड़ी पहनी और कमर के ऊपर कस के पट्टा बांधा, क्योंकि मेहनत करने जा रही है, तो कमर को अच्छी तरह से बांधा माँ ने। और यशोदा मैया मंथन करने लगी दही का, और जब मंथन कर रही थी तो शरीर से तो परिश्रम कर रही थी कृष्ण के लिए, मुख से कृष्ण की ही बाल लीलाएं गा रही थी, और मन से चिंतन कर रही थी कि आज जब उठेगा मेरे हाथ का माखन खाएगा, फिर मैं देखूं कैसे किसी के घर चोरी करने जाता है। तो तीन चीजें माता जी की, शरीर से मंथन हो रहा था, मन से चिंतन हो रहा था, वाणी से भगवान का, इसी को कहते हैं भक्ति। भक्ति का अर्थ है शरीर से भगवान की सेवा हो, वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन हो, और मन से भगवान का चिंतन हो। माता भक्ति की मूर्तिमान रूप थी, और माता को पसीना निकल रहा था, क्योंकि स्वयं तो नहीं करती थी रोज, वो तो सेविकाएं करती थी, वो तो महारानी थी, नंद रानी है। तो नंद की रानी है तो उसको स्वयं को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो तो घर में करने वाले बहुत सेवादार सेवक है। लेकिन आज स्वयं जो माँ कर रही थी, तो उनके जब ऐसे विचार कर रही तो कृष्ण अंदर सोया हुआ था, और माँ के पलंग के ऊपर ही सोता था। तो कृष्ण की आंख खुली और आंखें बंद, पलंग के ऊपर देखा, माँ 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 मैया, माँ तो दिखी नहीं। तो आवाज कान में आने लगा, दही के मंथन में धुम धुम, और माता की चूड़ियां छलक रही थी छम खिन, और माता गा रही थी गोविंद जय जय गोपाल जय जय। तो ये तो कीर्तन हो रहा है कि जैसे ढोलक बज रहा है धम धम, और चूड़ियां बज रही है छन छन, और कीर्तन हो रहा है। भगवान ने कहा, मैंने तो वचन दिया है नारद को, जहाँ भी मेरे नाम का कीर्तन होता है वहाँ तो मैं आ जाता हूँ। यदि माँ ही कीर्तन कर रही है, मैं सोया रहूँ, तो लोग तो विश्वास नहीं करेंगे मेरे ऊपर। कहा है कि जहाँ कीर्तन होता है मैं आता हूँ, अपने घर में ही नहीं जाऊँ तो मेरी बात झूठी निकल जाएगी। सो भगवान उठे हैं, छोटे हैं, 3 वर्ष के, लटक के पलंग से नीचे उतरे हैं, आंखें मसल के जहाँ मैया मंथन कर रही थी वहाँ पहुँचे, और मैया की आंखें बंद करी, क्योंकि मंथन कर रही थी, गा रही थी, वो अपनी मौज में थी। तो भगवान ने देखा कि गा रही है मेरा गीत, माखन मेरे लिए निकाले, मैं सामने खड़ा हूँ भूखा, देख भी नहीं रही है, तो इसका ध्यान मेरी ओर कैसे आकर्षित करूं। तो भगवान ने ऐसे सोचा, और एकदम जो मंथनी चल रही थी ना, उसको ऐसे पकड़ लिया। अब मंथनी जो पकड़ा तो काम रुक गया, तो यशोदा की आंख खुल गई। तो इसको तो मुस्कुराई, देखा बच्चा बड़ा होशियार है, इसको अपनी ओर आकर्षण ध्यान कराने की भी कला आती है, और इतना बड़ा भारी मंथनी 5 किलो दही मंथन करने वाली को रोक लिया, इसका मतलब बलवान भी है, शक्ति भी बच्चे में, इसका मतलब पोषण अच्छा हो रही है। माँ बड़ी खुश हो गई। माँ जो मुस्कुराई, कृष्ण तो माँ के प्रेम के लिए आया था, उसके मन में था कि मैं तो माँ के अपने हृदय का जो पिघला हुआ अमृत है, दूध, वो पीऊंगा। प्रेम तो बच्चे से पिता भी करता है, दादा भी करता है, मामा भी करता है, लेकिन केवल माँ का ही हृदय पिघल के दूध बनता है, और दूध किसी के पास नहीं बनता है। माँ का बालक के प्रति जो प्रेम होता है वो दूध में परिवर्तित होता है, और वो दूध ही, उस दूध के माध्यम से बालक को सारे संस्कार, परंपराओं के सारा विचार, धर्म, मर्यादा, नीति बचपन में ही माँ के द्वारा भूटी की तरह पिलाई जाती है। तो कृष्ण एकदम माँ की गोद में ऊपर चढ़ गए। माँ मुस्कुराई, कृष्ण गोद में चढ़ गए। माँ ने कहा, बेटा भूखा है,
ये तो दही बाद में माखन मेरे घर का है, निकाल लूंगी। दही का मंथन बंद कर दिया, अभी मक्खन निकला नहीं था, अभी अच्छी तरह से मिला हुआ था। अब 10 मिनट में माखन ऊपर बन जाता, बना नहीं था, ढक दिया और कृष्ण माँ का दूध पीने लगी। एक बहुत बड़ी शिक्षा माताओं के लिए है, बच्चा भूखा हो तो 100 काम छोड़ के उसको खिलाना चाहिए, खिलाना चाहिए। बच्चा भूखा है, आप काम कैसा भी कर रहे हो उसको बंद कर दो। माता जी ने मंथन का काम ही बंद कर दिया, पहले बच्चे को खिलाना चाहिए। बच्चा भूखा है और माँ सब काम 100 काम छोड़ के भी बच्चे को देखभाल करनी चाहिए। बच्चा बोल नहीं सकता है, लेकिन बच्चे के अंदर हमारे व्यवहार के सारे संस्कार उसके मनोविज्ञान में साइकोलॉजिकली बैठते जाते हैं। कह नहीं पाता है, लेकिन बड़ा होगा, अगर हमने उसको ठंडा खिलाया होगा तो आपको वो भी ठंडा खिलाएगा। आपने गर्म खिलाया होगा तो गर्म खिलाएगा। ये आप समझ लीजिए, जैसा हम व्यवहार करेंगे बच्चों से, ऐसे हमारे साथ वो बाद में करेंगे। ये आप परंपरा को समझ लो। एक तो दादा था, बूढ़ा हो गया, बेचारे को खांसी भी होती थी, सुनता भी कम था, दुकान पे जाता था बेटा तो घर बहुत परेशान हो गई उससे। ये खांसता भी है, सुनता भी नहीं है, सारा दिन चिल्लाता है, ठंडा नहीं दो गरम दो, ठंडा नहीं दो गरम दो। अब इसके लिए सब जगह टाइम कौन गर्म करे, परेशान हो गए। पति को कहा, ये आपके पिता को जाके हरिद्वार गंगा स्नान करा के किसी आश्रम में छोड़ के आओ, घर में हमसे नहीं संभाला जाएगा। बेटा है, बाप की ओर कहा कि हमारा पिता है। बोला पिता है आपका, ठीक मैं जानती हूँ, मैं भी तो अपना माता पिता छोड़ के आई हूँ, तो तुम भी अपने पिता को छोड़ के आओ। बहुत हो गया, हरे कृष्णा, बहुत हो गया, नहीं छोड़ के आते तो मैं चली जाती हूँ। अब क्या करता बेचारा, मरता क्या नहीं करता। तो बाप को कहा, बेटा पिताजी चलो आपको हरिद्वार स्नान कराने चला रहा हूँ। पिता ने कहा कि अच्छा है, बच्चा तो अच्छा वही है जो गंगा स्नान करा के आए। और जब थोड़ा जंगल में पहुंचा 2 दिन के बाद, तो एक घने जंगल में बाप को कहा, आप बैठो पिताजी, मैं आपके लिए रसोई का, भोजन का, जलपान का प्रबंध करने जा रहा हूँ। वो मुड़ा तो बाप जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते बाप बस रोने लगा, हाहाकार करके रोने लगा। बच्चा वापस मुड़ा, कहा पिताजी ये क्या हो गया, आप हंस क्यों रहे हैं? बोला बेटा मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि तुम मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हो, भोजन की व्यवस्था नहीं करने जा रहे हो, मुझे यहाँ जंगल में छोड़ के जा रहे हो। बोला पिताजी रो क्यों रहे हो? बोला बेटा रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे बाप को ही मैं यहाँ छोड़ के गया था। मैंने मेरे बाप को यहाँ छोड़ा था, आज जो मैंने किया था मेरे साथ हो रहा है। बेटा समझदार सा समझ गया कि मैं मेरे बाप को यहाँ छोड़ के जाता हूँ, मेरा बेटा मेरे को यहाँ छोड़ जाएगा जी, ये परंपरा चालू हो जाएगी। बेटा समझदार था, गया हरिद्वार में गंगा स्नान कराया, वापस पिताजी को घर ले आया। पत्नी ने कहा ये क्या मुसीबत वापस लेकर आए? तो उसने अपने बेटे को पकड़ के कहा कि ये कल तुम्हारा बेटा तुमको और मेरे दोनों को वहाँ छोड़ के आएगा, तुमको ये अगर स्वीकार है तो मैं छोड़ के आऊँ, बोलो। तो वास्तव में ये समझ लो कि हम जो व्यवहार करते हैं वो हमारे पास वापस लौट के आएगा जी। अब आप बच्चा आए स्कूल से, कहा भैया माँ भूख लगी है और आप टीवी देख रहे हो, अरे फ्रिज में जा पड़ा है ब्रेड बटर खा ले। वो फ्रिज खोलेगा, ठंडा ठंडा फ्रिज है, अरे माँ मेरी ठंडी हो गई माँ, सब ठंडा खिला रही है। तो फिर आप आशा क्यों करते हो कि बड़े हो के आपको वो गर्म खिलाएंगे जी? आपने कैसे व्यवहार किया है वो वापस आपके पास लौट के आएगा। ये संसार का नियम है। माता ने बच्चे को अपने को दूध पिलाना शुरू किया, और बच्चा जब दूध पी रहा था तो बार बार माँ की ओर मुस्कुरा के देख रहा था। तो बच्चा माँ को मुस्कुराहट का आनंद दे रहा, और माँ का हृदय बच्चे को अपना प्रेम का दूध पिला रही थी। ये माता और बेटे के अंदर एक परस्पर प्रेम का आदान प्रदान हो रहा था।
बच्चा जब दूध पीता है तो माँ के मुंह को देखता है, आप देख लीजिएगा, वो आँखें जैसे खोलेगा माँ के मुंह को देखेगा, और माँ भी बच्चे के मुंह को देखती रहती है। और इस समय ऐसा बच्चे का माँ के साथ संबंध स्थापित होता है कि लाखों बच्चों के बीच में माँ अपने बच्चे के रोने को पहचानती है। आपका बच्चा रो रहा है, आपको पता लग जाएगा, कितने बच्चे हो ना, और 1000 स्त्रियों में छोटा बच्चा अपनी माँ के मुंह को पहचान लेता है। ये संबंध कब होता है स्थापित? जब बच्चे को माँ अपने स्तन का दूध पिलाती है, और कम से कम 3 साल तक, तब तक सूझबूझ बच्चे को आती है। और आजकल एक भी मैंने नहीं देखा है, सुना है कि कोई देवी बच्चे को 6 महीने में दूध पिलाती है। मैं झूठ कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। बच्चा दूध तो पिएगा लेकिन पिला नहीं रहे। कैसे पिला रहे हैं? यहाँ सूरत में दूध बच्चों को कैसे पिलाते हैं भाई? हाँ जी, कुछ तो बताओ। हाँ, अच्छा, बोतल से पिला। अब बताओ, हमने आपको बताया बच्चे का और माँ का रिश्ता तब होता है जब उसको दूध पिलाया जाता है। अब बच्चा जब बोतल को ऐसे लेके पिएगा तो कहेगा मेरी माँ कितनी अच्छी है, मेरा प्राण की रक्षा कर रही है। बोतल से ऐसा बच्चे का संबंध हो जाएगा, ऐसा संबंध हो जाएगा। 8 साल का हुआ तो कहेगा 50 रुपया दे, क्या करेगा? कोको कोला की बोतल पिएगा। अरे क्यों बोला? यही तो मेरी माँ है, इसी से तो मेरा रिश्ता जुड़ा है। और 18 से 25 के बीच में जॉनी वॉकर बोतल। अरे क्यों बच्चा? बोला यही तो मेरी माँ है, इसने मेरी रक्षा की, इससे मेरा संबंध हो गया। अब ये 2 बोतलें जिसने पी ना 30-40 साल तक, तो फिर 40 साल में अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल ऊपर माँ टांगी होगी, और ऐसे देखेगा अरे मेरी माँ ऊपर कहाँ चली गई, तो मैं भी ऊपर आता हूँ। तो उसके जाने के दिन आगे समझ लो। इसलिए भावी भविष्य में होने वाली जो देवियाँ, कन्याएं, माताएं बनेगी, बच्चों को दूध पिलाने का आप सुख लेके देखो। यशोदा 3 साल के बच्चे को दूध पिला रही थी, चल के आया था और गोद में आके बैठ के पी रहा था। और इसके बाद क्या हुआ कि दोनों माता पिता तो प्रेम से दूध का आदान प्रदान, प्रेम का, मुस्कान का कर रहा था। चूल्हे के ऊपर जो दूध चढ़ा हुआ था ना, वो ऊपर के अंगीठी में गिर गया, शू का आवाज आया। अभी तो माँ जो कृष्ण को देख रही थी, उसने नजर हटा के उधर दिखा रही, दूध गिर गया। नजर हटी, दुर्घटना घटी। भगवान से नजर हटी, दुर्घटना घटी। यशोदा ने कृष्ण को ऐसे पकड़ के नीचे पटक दिया। 6 दिन का कृष्ण था, पूतना 12 कोस की थी, राक्षसी, पकड़ के छुड़ाना चाह रही थी, स्तन छुड़ा नहीं पाई। और यहाँ 3 साल के बच्चे को ऐसे नीचे पटक के दौड़ी है यशोदा दूध को बचाने के लिए। दूध भी मुंह लटका के, अब दूध ने देखा मैंने तो माँ बेटे के प्रेम के बीच में बाधा डाल दी। माँ ने जाके लकड़ी बाहर निकाल के ऊपर से पानी छिड़का, वो मुंह लटका के वापस पतीले में चला गया। लेकिन कृष्ण को गुस्सा आ गया, बोला मैं क्षीर सागर में सोने वाला क्षीर सागर छोड़ के इसका बेटा बना और 2 किलो दूध के लिए मुझे नीचे पटक दिया। ये कोई अन्याय हुआ कि नहीं? ये कोई न्याय है कि मैं तो दूध सागर में सोता हूँ, इसके घर में 2 किलो दूध के लिए मुझे नीचे पटक दिया मैया ने। मैं देखो इसको क्या करके दिखाता हूँ। ये जो मटका है ना जिसमें ये मंथन कर रही है, इसको ही फोड़ देता हूँ। पुराने ज़माने के लोग मटके फूटने को, मटका नहीं फूटना चाहिए। दूध दही ले जाओ, खले जाओ, घर से दूध दे देंगे, दही मक्खन देंगे, लेकिन बर्तन नहीं देंगे। ये जो मटके मिट्टी के होते थे ना, वो इतना घी पी के चुपड़े हो जाते थे कि अब उनके अंदर और पीने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। अब नया मटका लाओगे तो फिर पीना शुरू कर देगा, तो नुकसान हो जाएगा। वो एक इलेक्शन से पहले एक जो प्रत्याशी था, उम्मीदवार कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्टेस्टेंट कैंडिडेट जो था,
वो पहले एक बार सिलेक्ट हुआ था, दोबारा क्या कर रहा था, प्रवचन दे रहा था। अरे सुनो भाई, मेरे भाइयों, आपने मुझे चुना था, आपका बहुत धन्यवाद। मैं मानता हूँ मैंने बेईमानी की, घर बनाया, बंगला बनाया, बच्चे को अमेरिका भेजा, जमीन जायदाद बन गई। अब दोबारा कहता हूँ मुझे चुनो, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। नए किसी को चुनोगे तुम्हारे को ऐसे लूटेगा। उसको तकरीर क्या कर रहा था कि पहले मैं तो अभी तक मेरा पेट भरा हुआ है, अब क्या करोगे, नए को मत चुनो, मुझे ही वोट दे दो, मेरा पेट भरा है। तो मटका पहले से ही भरा है, वो टूट गया तो बहुत बड़ा मैया को तो दुख होगा। मटके को तो कृष्ण ने मसाले के पत्थर से तोड़ दिया, और फिर कृष्ण को डर लगा कि मैया मारेगी, ये तो बड़ा नुकसान हो गया घर का, और भाग गया दूसरे कमरे में। जो दिखाना था माँ को कि मैं भूखा हूँ, तुमने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैंने मटका फोड़ दिया। और मक्खन जो पहले दूसरे दिन का था उसको निकाल के खाने लगा। मैया वापस लौट के आई, बच्चे को देखा नहीं, मटके को फूटा देखा तो हंसने लगी कि ये बच्चा शरारती हो गया। देखो कितना शरारती हो गया, थोड़ी देर में मटका ही फोड़ दिया। ऐसे मुस्कुराने के बाद भय लगा कि बच्चा डर के मारे जंगल चला गया, तो भूखा है, कहाँ ढूंढेंगे, सुबह सवेरे 5 बजे का समय है। मैया ने बच्चे के चरण के चिन्ह उस गिरे बिखरे हुए मही के ऊपर देखे, और चिन्हों को देख के गई तो देखा कि कमरे के अंदर मक्खन का मटका उतारा है और बंदरों को खिला रहा है, उखल के ऊपर बैठा है। तो मैया दबे पांव, मैया की आवाज़ ना आए, और हाथ में लाठी लिया और जाके कृष्ण को पीछे से पकड़ना चाहा, कृष्ण कूद के उखल से भागा। ये आपने अभी गाया था, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदा भियो लोकला धावमान। यशोदा भियु का मतलब यशोदा के भय से, उखल से कूद के धावना का मतलब भागा। परामृष्टम, पीछे भागी यशोदा, अत्यंत दुर्त्य गोपिया, पीछे से भागते जाके यशोदा उसको पकड़ लिया तो रुदंतम वो दोनों हाथों से आंखें मसलने लगा, रोने लगा, और ये गला जो है ना, सिसकियां ऐसे भरने लगा कि गले में जो मालाएं थी ना ऊपर नीचे होने लगी। ये दूसरा आपने श्लोक पढ़ा था। ऐसे मैया ने कहा तुमने मटका फोड़ा, बोला मैया ये लाठी पहले दूर करो, मुझे डर लगा है, बाद में बात करो, लाठी पहले फेंको, बाद में बात करो। मैया लगा बच्चा कहीं डर जाएगा, बुखार ना आ जाए। वो यशोदा तो इतनी दयालु थी, बड़ी उम्र में बच्चा हुआ था, पड़ोस के बच्चों को भी प्रेम करती थी, स्नेहमयी माता थी। उसने छड़ी को फेंक दिया, आज तेरे को बांधूंगी। तुमने घर में बर्तन तोड़े हैं, और बांधने के लिए यशोदा ने अपने बालों से रस्सी निकाली, कोमल रेशमी उखल में बांधी, और कन्हैया की कमर में बांधने गई तो 2 उंगल छोटी हो गई। दूसरी रस्सी मंगाई, तीसरी मंगाई, तब तक गोपियां अड़ोस पड़ोस की उसकी सहेलियां आ गई, हंसने लगी, यशोदा क्यों बांध रही हो, इसके भाग में बंधन भगवान ने लिखा नहीं है। यशोदा का क्यों, तुम्हारे घर में मट की फोड़ता है तो शिकायत करती हो, मेरे घर में फोड़ा है तो छोड़ दो, मेरा लड़का है, आज नहीं समझाया तो शरारत बढ़ जाएगी, बांध के रख दूंगी इसको, जितनी रस्सियां है सब ले आओ। भगवान ने पहली बार अपनी माँ के ऊपर और देखा कि ये तो आज बांधने का पक्का संकल्प कर लिया, भले शाम हो जाए मैं तो इसको बांध रखूं। भगवान ने देखा माता को पसीना पसीना हो गया, सारा श्रृंगार बिगड़ गया है, और माँ बांधने के लिए प्रयास, रस्सी के ऊपर रस्सी बांध रही है, न रस्सी छोटी हो रही है, न पेट मोटा हो रहा है, 2 उंगल छोटा। भगवान के हृदय में दया आई कि मेरी माँ इतना परिश्रम कर रही है, मैं देख नहीं सकता। जैसे ही भगवान के हृदय में दया आई, यशोदा ने गांठ लगाई और कन्हैया बांध गया, तो भगवान का नाम हो गया दामोदर, उखल से बंधा हुआ भगवान। 2 उंगल रस्सी छोटी क्यों थी? भगवान को प्रेम से बांधने के लिए पहला चाहिए भक्त का परिश्रम। भक्त भगवान की भक्ति में पसीना पसीना हो जाए, लथपथ हो जाए, श्रृंगार बिगड़ जाए, लेकिन भगवान नहीं मिले तब तक भक्ति में लगा रहना चाहिए। जब ये पहला उंगल कम होने का कारण है कि हमारी अगर साधना पक्की होगी तो 1 उंगल तो हमारी तरफ से हुआ, और इस साधना को देखकर भगवान ने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डाली
कि ये मेरे लिए इतना कर रहा है, और भगवान के हृदय में दया का भाव आ गया, तो ये दूसरा अंग है। एक अंगुल भगवान की दया, एक अंगुल भक्त का साधन में प्रयास। ये 2 अंगुल हों तो भगवान प्रेम से बंध जाते हैं, और भगवान प्रेम से बंध गए। मैया दूसरी रोटी पका के बच्चे के लिए मक्खन निकालने गई कि ये तो बच्चा है, मक्खन का लालची है, अभी खोल दूंगी मक्खन खिलाऊंगी चुप हो जाएगा, चूम लूंगी बच्चे को, इसमें क्या है। और तब तक ग्वाल बाल आए, कन्हैया को देखा बंधा हुआ, तो कहा कि कन्हैया अब कैसे खेलेंगे, कैसे आज। बोला उकल को टेढ़ा कर लो, मैं आगे चलता हूँ, उकल पीछे घूमेगा, आप भी पीछे आओ, हम घूमते हैं। और उस वक्त घर के अंदर आंगन में ऐसे 2 बड़े पेड़ अर्जुन के लंबे थे, जिसकी जड़ें बहुत नीचे होती है, तूफान आंधी भी उसको गिरा नहीं सकती है। भगवान दोनों पेड़ों के बीच के अंदर से निकल गए कन्हैया, और उकल पीछे अटक गया। वो खल भी भगवान के पीछे चले ना तो दूसरे पे उद्धार का काम हो जाता है। वो भगवान के पीछे जो जा रहा था, भगवान जैसे दोनों पेड़ों के बीच से निकले, भगवान के चरणों का स्पर्श हो, दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिरे। दोनों पेड़ों से 2 देवता निकले, भगवान को प्रार्थना की कि भगवान हम आपको खोल दे। भगवान ने कहा मूर्खों भागो यहाँ से, जब आवाज होगा पिताजी आते होंगे, मैंने बंधे हुए आपको खोल दिया, आप मुझे कैसे खोलोगे, जाओ। और जब वो चले गए तो नंद बाबा ने आके बच्चे के गांठ खोली, ऊपर से उतारा, गोद में उठाया, गौशाला में जाके दूध पिलाया। फिर माँ आ गई तो परीक्षित ने पूछा वो पेड़ में 2 कौन थे जिसका भगवान ने उद्धार किया। बोला कुबेर धन के देवता के बेटे थे, मणिग्रीव और नल कुबेर। वो गंगा जिसमें लोग पवित्र होने के लिए स्नान करने जाते हैं, वो उस मंदाकिनी नदी के अंदर शिव के वो अनुचर थे, और नदी में शराब पी के नारियों के साथ नंगे नाच रहे थे। नारद जी ने देखा कि देवताओं के पुत्र होके दुष्ट कार्य कर रहे हैं, लाल आंखें हैं, शराब पिया हुआ है, गंगा में नारियों के साथ नंगे नाच रहे हैं। नारद ने कहा इनके ऊपर अनुग्रह करना चाहिए। नारद को देख के नारियों ने तो अपने अंग को ढक दिया, ये नंगे के नंगे खड़े थे। नारद ने कहा कि पेड़ की तरह नंगे खड़े हो, तुम पेड़ हो जाओ। और ये नारद ने जो स्नेह का श्राप दिया, तो वो कुबेर के बेटे हाथ जोड़ के कहने लगे हमसे अपराध हो गया, देव ऋषि हमको क्षमा करो। कहा ठीक है, अब आप पेड़ तो बनोगे लेकिन नंद के आंगन में बनोगे, कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन करोगे, और आपको मुक्त भगवान श्री कृष्ण करेंगे। तो आज वो कुबेर के दोनों बेटों को भगवान ने पेड़ जूनी से मुक्त किया, और उनको अपनी प्रेम भक्ति, ये आपने 7वें श्लोक में पढ़ा, कुबेरात्मजो बद मूर्ति यदवत त्वया मोचितो भक्ति भाजो कीर्तौ च। अरे पर कहता है, वो कहते हैं दोनों अब जो कथा ये जो गा रहा है दामोदर अष्टक, वो कहता है भगवान हमको भी ऐसी भक्ति दे दो। भगवान ने कहा मैं कुबेर के बच्चों को नहीं जानता, नारद मेरा भक्त है, उन्होंने उनको छोड़ने के लिए मुझे वचन दिया था नारद ने कि भगवान मुक्त करेंगे। मैं तो अपने भक्त के वचन को पूरा करता हूँ, कुबेर के बच्चों को नहीं जानता हूँ। नारद ने कहा था इसलिए मैंने उनको मुक्त किया। तो प्रार्थना करते हुए कहता अभी नारद के कहने पे मुक्त किया था ना, तो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, राधिकाय त्वदीया प्रियाय, आपको राधा तो प्रिय है ना, तो हम राधा के वास्ते कहते हैं कि हमको प्रेम दे दो। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में जो आप हरे कहते हो ना, ये राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति दे दो, सेवा दे दो। नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो ये भाव ये है कि भगवान के भक्तों के आशीर्वाद से भगवान की प्राप्ति होती है। तो आज की कथा को अब यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। आप किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? कृष्ण दामोदर की, राधा दामोदर की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेम।